मोदी जी का कोई काम गिना सकेंगे जो आपको बहुत काम ही काम है, कौन कौन सा गिनवाएंगे? कोई दो चार हो तो गिनवाऊं। अपनी सेना पर इतना भरोसा है कि वो अपने देश की सीमा के अंदर कुछ भी गलत नहीं होने देगी। मुझे ना मोदी पे भरोसा है ना राहुल पे भरोसा है। कांग्रेस गवर्नमेंट की बेवकूफी है, 7 साल उनका राज रहा और सीमा निश्चित नहीं कर सके। जो फीसों के साथ जो खिलवाड़ किया है वो युवा वोट के माध्यम से छोड़ करके गारंटी है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो प्रभावित नहीं होगी। यूँ तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केंद्र में बैठे मोदी जी कहते हैं कि आपका हर एक वोट मेरे तक पहुंच रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में बीजेपी यानी कि मोदी जी की नेतृत्व करने वाली पार्टी क्या इन 5 राज्यों में दबदबा कर पाएगी या नहीं, ये अहम सवाल है। लेकिन जो 2 राज्य सबसे ज्यादा चर्चित हैं वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या उनकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या नहीं, चलते हैं लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजस्थान मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? भाई ऐसा है, सरकार किसी की भी आनी चाहिए, किसी की भी आए, मगर देश की व्यवस्था दुरुस्त जो कर सके पार्टी उसकी आनी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से भाजपा कर रही है। मोदी जी का कोई काम गिना सकेंगे जो आपको बहुत काम ही काम है, कौन कौन सा गिनवाएंगे? कोई 2 4 हो तो गिनवाऊं। लंबी लाइन है। सबसे पहले बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी, मिलिट्री वालों को पूरा हथियार। अच्छा, आपने बोला बॉर्डर वाले पे पूरा सिक्योरिटी है, तो अभी जो चाइना ने 11 गांव के नाम बदले हैं, क्या उसके बारे में आपने पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा, और अगर वो भारत के टेरिटरी में है तो वो नहीं बदल सकता। हमें बदल दिए हैं। अरे नहीं हो सकता, आपको गलत जानकारी है। मेरी सेना, भाजपा की बात नहीं कर रहा अब मैं, भाजपा मेरी सेना, मेरे देश की सेना इतनी सक्षम है, मुझे अपनी सेना पर इतना भरोसा है कि वो अपने देश की सीमा के अंदर कुछ भी गलत नहीं होने देगी। मुझे ना मोदी पे भरोसा है ना राहुल पे भरोसा है, मुझे अपनी सेना पे भरोसा। जब अरुणाचल प्रदेश राजनाथ सिंह गए थे सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, उसके पहले 11 गांव के नाम बदले गए थे, और उसके बाद भी आपने तमाम जगहों पर सुना होगा कि आए दिन जो चीनी सेना है वो हम पर हमला कर रही है। हालांकि हमारे जवान बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जी बताइए। आप कह रहे हैं कि हमला कर रही है, कहीं हमला नहीं हो रहा है, आप अफवाह उड़ा रही हैं। अच्छा। हाँ, अगर चीन एक गोली चलाता है तो हमारे सैनिक 20 चलाते हैं। अभी एक शहीद होता है तो उनके 10 करते हैं हम। मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन आए दिन जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो? वो तो 48 है, क्योंकि बॉर्डर की जो लैकमोन रेखा है वो निश्चित ही नहीं है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की बेवकूफी है, 7 साल उनका राज रहा और सीमा निश्चित नहीं कर सके चीन की कौन सी और भारत की कौन सी है। ना बर्मा के साथ हुई, ना बांग्लादेश के साथ है, ना चाइना के साथ है, केवल पाक के साथ है। आप अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा मानते हैं या नहीं? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो उसके गांव का नाम चाइना ने जानकारी दे रहे हैं। आप अभी चेक कर लीजिए, आप अभी चेक कर लीजिए। अगर उसने करा है तो अपनी टेरिटरी में करा है, हमारी टेरिटरी में आप चेक कर लीजिए, आपके पास गूगल है। कुछ नहीं कर, मुझे नहीं गूगल देखना, ना मैं गूगल पर भरोसा करता। मैं समाचार में किसी समाचार का बयान है, राजनाथ सिंह का है, मुझे उन पर विश्वास नहीं है। मेरी सेना का जो बयान आता है मुझे उस पर विश्वास होता है कि अगर मेरी सेना ये जिस दिन कहेगी कहना मेरे बॉर्डर में आ गया, हम मानेंगे। नेता लोग जो मर्जी कहते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए सुरक्षा व्यवस्था को हम मतलब किनारे रखते हैं, तो आपको और कौन से मुद्दे लगते हैं जिसपे मोदी जी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं? बेटा जी ऐसा है कि आप अभी बच्चे हैं, मेरे ख्याल में मैं जब गांव से दिल्ली आता था तो सुबह लाइन के दोनों ओर हजारों लोग बैठे होते थे। उससे मुक्ति दिलाई, क्या ये कम है? 14-15 करोड़ शौचालय बनवा दिए, जनता को मुक्त कर दिया, उज्ज्वला योजना दे दी, वैक्सीन बनाकर 1.5 साल में हर एक को लगा दी। जबकि राहुल गांधी कैलकुलेशन दे रहे थे कि अगर ये वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे तो 12 साल लग जाएंगे। उनकी कैलकुलेशन सामने आई थी ये कि 12 साल लगेंगे हर एक को वैक्सीन लगते हुए, कहाँ से कर लेंगे ये? उन्होंने 1.5 साल में करके दिखा दिया। इसके विकास से पहले देश की जनता की सुरक्षा की बात आती है, तो 2014 के बाद इस देश में एक भी आतंकी हमला बता दीजिए, एक भी आतंकी हमला इस देश में नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जिस
जिस प्रकार से विश्व पटेल में अपनी वर्षण लहरा रहे हैं वो 8-9 से पहले कभी नहीं होगा। हम अर्थव्यवस्था की बात करें और राम मंदिर मतलब राष्ट्रीय मंदिर का निर्माण होना और इस देश में जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर एक सनातन धर्म की रक्षा को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया वो आज तक 2025 वाले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बोला ना। और अर्थव्यवस्था में आज जिस प्रकार से भारत 5वें नंबर पर है और 2029 तक भारत 30वें नंबर पर आएगा, इसमें कोई गवाही नहीं है। आपके हिसाब से मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में किसकी सरकार आएगी? 5 राज्यों में 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है। और मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार ने पेपर लीक करके युवाओं के जो फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया है वो युवा वोट के माध्यम से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से पेपर लीक नहीं हुआ है? मेरी जानकारी में नहीं हुआ है अभी तक। आपकी जानकारी में नहीं हुआ है? बड़े एग्जाम्स लीक अगर लीक हुए हैं तो जनता उसका जवाब देगी। राजस्थान में भी जनता उसका जवाब देगी। जहाँ से अगर लीक हुआ है तो जनता जवाब देगी उसका। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपने बोला कि जो पेपर लीक कराएगा उसकी सरकार हटनी चाहिए, तो क्या गारंटी है? एक मिनट, क्या गारंटी है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पेपर लीक नहीं होगा? देखो अगर ये एक जनतंत्र है, इसमें इस प्रकार की गतिविधियां होती है। अगर कोई सरकार की छूट रहती है तो जनता वोट के माध्यम से वोट करेगी उनको, इसमें कोई दो नहीं है। इसको कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ, जिस प्रकार से ये एक नंगा नाच वहाँ पर आतंकवादियों का चल रहा है, राजस्थान की जनता सहन नहीं करने वाली है। वहाँ के मंत्री जोधपुर में दंगा हुआ, हमारे हिंदू समाज के एक बच्ची के साथ ऐसी हरकतें हुई। मुख्यमंत्री राजस्थान में जो स्थिति है वो एक सरकार के बाद दूसरी पार्टी आती ही आती है, ये बात आपको भी पता होगा। तो क्या बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किया है कि उनको आप मौका देना चाहते हैं? देखिए उनकी हमारी जो योजना है उनको ही वापस अपने जो पूर्वज है इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके नाम से वो योजना लेके आ रहे हैं, उन्हीं योजनाओं को वापस लेके आ रहे हैं। वो हमारी योजना ही उनको कॉपी करके उनको ही काम कर रहे हैं। ये जो अपने पूर्वज राजीव गांधी इंदिरा योजना, इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा योजना, उनकी हमारी योजना है ये उनका नाम चेंज करके वो उनको लेके आ रही है। इंदिरा गांधी योजना जो है वो आपकी योजना है? नहीं, हमारी योजना थी अन्नपूर्णा भोजन योजना, वो उन्होंने लेके आगे इंदिरा योजना। जी हाँ, तो राजस्थान के लोग सहमत नहीं है अशोक गहलोत के काम से? सहमत नहीं है, राजस्थान के युवा तो सहमति नहीं है। जिस प्रकार से बेरोजगारी इस पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, क्राइम में बात करें राजस्थान नंबर 1 पर है। और मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में इतने अनुभवी मुख्यमंत्री है, इतनी अंतर कले की सरकार पहली बार उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देखी है। बिजली की बात कीजिए, बिजली सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली 100 यूनिट फ्री है, 1% बिजली फ्री नहीं है। तो चार्ज लगे एक्स्ट्रा, उसके आप अंदर नहीं लगा सकते थे। सिलेंडर भी फ्री गिरने की बात हुई थी? कोई फ्री नहीं, सिलेंडर फ्री अभी तक किसी को नहीं मिला सिलेंडर। राजस्थान की बात हो रही थी और यहाँ पे लोग हैं वो राजस्थान की सरकार से शायद खुश नहीं है। हालांकि राजस्थान के साथ साथ और भी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी क्या राजस्थान के साथ और भी 4 राज्यों में अपना दबदबा काबिज कर पाएगी?